पिछले 3-4 दिन से गोल्ड बुलिश होने की वजह से हमें लग रहा था कि गोल्ड 2400 की तरफ आ रहा है, लेकिन फ्राइडे को न्यूज के बाद ऐसा कुछ हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यस, मैं जो बड़ा सा फॉल आया था फ्राइडे को, मैं उसी की बात कर रही हूँ। हाँ, हमें लग रहा था कि मार्केट में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ सकता है, करेक्शन आ सकता है, लेकिन फ्राइडे जो मार्केट में जो बड़ा सा फॉल आया वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसका मतलब क्या समझू? मार्केट का ट्रेंड क्या बदल चुका है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिलहाल जो हमारे पास जो बड़ा सा सवाल है वो ये है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। और दुख की बात यह है कि इस वक्त किसी के पास ये जवाब नहीं है। ठीक है, तो यूजुअली हम हायर टाइम फ्रेम को कंसल्ट करते हैं अगर हम पोजिशनल ट्रेडर्स या स्विंग ट्रेडर्स है तो। डे ट्रेडर्स होने से हम लोअर टाइम फ्रेम पे कंसिडर करते हैं। एंड फिलहाल हम अगर मतलब देखें तो देख सकते हैं कि हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग कहानी है, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो पहले देख लेते हैं वीकली चार्ट की तरफ। अगर हम वीकली चार्ट की तरफ देखें, कंसिडर करें, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। बुलिश फ्लैग पैटर्न है यहाँ पे, जो कि एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। एंड इस पैटर्न की अगर हम माने तो ब्रेकआउट अगर आए तब मार्केट को जाना चाहिए 2600 की तरफ, स्ट्रेट जाना चाहिए 2600 की तरफ, 2600 की तरफ। क्लियर? डेली चार्ट को अगर हम देखें, चलिए आ जाते हैं डेली चार्ट पे। यस, डेली चार्ट को अगर हम कंसिडर करें तो देख सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेशन में है। कोई क्लियर ट्रेंड वैसे मौजूद नहीं आ रहा है। टिपिकल साइडवेज मार्केट भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो कुछ डब्ल्यू पैटर्न एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मिक्स्ड पैटर्न लग रहा है। तो एंड फ्राइडे को मार्केट ने बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया हुआ है। देख सकते हैं जो लास्ट में जो है फ्राइडे को बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया हुआ है। अ, तो इसके बाद अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर जाए, चलिए आ जाते हैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे। यस, अगर हम 4 घंटे चार्ट की तरफ देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है पूरा। एंड साइडवेज मार्केट की अगर हम माने तो बाई एट सपोर्ट एंड सेल एट रेजिस्टेंसी बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। एंड अगर हम 1 घंटे की चार्ट को देखें तो चलिए अब आ जाते हैं फाइनली 1 घंटे के चार्ट पे। यस, तो अगर हम यस, तो अगर हम 1 घंटे की चार्ट को देखें तो यस, हेवी सेलिंग प्रेशर की वजह से हमने मतलब हमें सेल पोजीशन में ही रहना है। ठीक है, यहाँ पे जो फ्राइडे को फॉल आया था तो हेवी सेलिंग प्रेशर की वजह से हमें सेल में ही रहना है फिलहाल। अ, फिलहाल चिंता की विषय ये है कि किस टाइम फ्रेम पे हम भरोसा करें। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा मतलब जो सेफ्टी है वही हमारे मतलब हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। मींस जब तक आपको सही पोजीशन ना मिले आपको चार्ट के बीच में ट्रेड नहीं लेना है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि चार्ट के बीच में घुस के आप लोग ट्रेड मत लीजिए, तो आप लोग फंस जाते हैं और आपका कैपिटल जो है लॉस हो जाता है, तो वो गलती मत कीजिए। तो फिलहाल अगर हम नॉर्मल 1 घंटे के चार्ट को अगर कंसिडर करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस हम यहाँ पे डे ट्रेडर्स हैं, तो फिलहाल यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो है 2287। ये देखिए मैंने जो लाइन बना के रखा है 2287, 2287। यस, 2287 ये जो आप लेवल देख रहे हैं ये एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि वही वो लेवल है जहां से मार्केट ने रिवर्सेस शो किया था। सो इन दैट केस हम 2287 पे बाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा सपोर्ट है,
लेकिन 2287 थोड़ा दूर है, जहां पे मार्केट क्लोजिंग दिया है वहां से 2287 थोड़ा दूर है। उससे पहले हमारे सामने इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल है वो है 2305 के आसपास, वहां पे मार्केट को आप ऑब्जर्व कीजिए। 2300 टू 305, यहाँ पे मार्केट को आप ऑब्जर्व कीजिए, ये एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। सो मंडे को अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता है तब ऑब्जर्व कीजिए मार्केट को 2305 के आसपास, 2305 के आसपास मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए। मार्केट अगर नीचे से प्राइस रिजेक्शन शो करता है, सपोर्ट लेता है, तो यस हम वहां पे एक बाय जरूर ले सकते हैं। क्लियर। मंडे को बहुत ज्यादा वॉल्यूम तो वैसे रहता नहीं है शुरुआत में, तो यूजुअली मार्केट थोड़ा शांत रहता है, लेकिन कभी कभी मार्केट हमें सरप्राइज भी देता है। एज यू नो मार्केट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, एंड फिलहाल हर दिन मार्केट हमारे लिए नया नया सरप्राइज लेके आ रहा है। सो मार्केट अगर मंडे को अगर नॉर्मल मंडे मार्केट की तरह अगर ओपन होता है तो इन दैट केस आप 2300 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हैवी सेलिंग प्रेशर है, मतलब फ्राइडे का जो ट्रेंड था सेलिंग, हैवी सेलिंग प्रेशर अगर उसी के साथ अगर कंटिन्यू होता है, तब इन दैट केस ऑब्वियसली हमें यहाँ पे बाय नहीं लेना है, क्योंकि तब तो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा, तब इस लेवल को तोड़ देगा, तब ये सपोर्ट नहीं रहेगा, और इसीलिए तो हमें बाय नहीं लेना है। एंड हैवी सेलिंग प्रेशर के चलते हम 2316 के नीचे एक सेल ले सकते हैं, एक सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2316। ठीक है। सो यहाँ पे वॉल्यूम का एक अहम भूमिका रहने वाला है। लेकिन अगर आप देखते हो कि मार्केट छोटे छोटे कैंडल्स के साथ नीचे की तरफ जा रहा है, तो इन दैट केस आप सेल ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहिएगा, सतर्क रहिएगा। ज्यादा सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मंडे है, हो सकता है 30-40 पिप जाने के बाद 2310 2311 के आसपास मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्सल ले ले। ठीक है, तो ये हो गया बाई। अब आते हैं सेल की तरफ। तो ऑन दी अदर हैंड ओपनिंग के बाद यदि मार्केट ऊपर जाता है, तो हमारा पहला जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि वॉल्यूम कैसा है। देखिए वॉल्यूम कैसा है मंडे को जब मार्केट ओपन होता है। नॉर्मल मंडे मार्केट की तरह अगर ओपनिंग हुआ और कम वॉल्यूम के साथ ओपन हुआ, तो ऊपर जाने से हम 30-40 पिप्स का सेल ले सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे 2336 2343। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेल ले सकते हैं 30-40 पिप्स के लिए। लेकिन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रहा, अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रहा, तब ऑब्वियसली हमें अवॉइड करना है इस लेवल पे सेल। ठीक है, तब मैंने जो कहा 2316 के नीचे आप लोग तब सेल ले सकते हैं। तो मंडे को मार्केट ओपन होने दीजिए, वॉल्यूम को इसलिए पहले ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है इन सारे लेवल्स। क्लियर। तो ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखें तो देख सकते हैं कि चार्ट से कोई क्लैरिटी पता नहीं चल रहा है। अगर आप डे ट्रेडर हो तो लेवल टू लेवल ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, और स्टॉप लॉस का जरूर यूज कीजिए, ये मैं सबको कहूंगी। सब डिपेंड करता है मार्केट ओपनिंग के ऊपर। लेट्स वेट एंड वॉच। सो हैप्पी वीकेंड आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।